हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन इंटीजर्स को हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कौन सा मेथड यूज़ करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। पहले प्राइम फैक्टर 12 का, 15 का और 21 का। तो 12 में किससे डिवाइड जाएगा? 2 से। 2 6 जा 12 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब ऐसे ही हम 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 15 किससे डिवाइड होता है? पहले 3 से। 3 5 जा 15 और 5 से 1 टाइम। अब आते हैं 21 पे। 21 2 से डिवाइड होता नहीं है, 3 से करेंगे। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो अब हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 और 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7। ओके, तो अब हम इसमें एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। तो सिर्फ 3 ही तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3। एचसीएफ ऑफ 12 15 और 21 इक्वल्स टू 3। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और जिसका पेयर बनाया है उनमें से सिर्फ हम एक इंटीजर ही लेंगे, एक नंबर ही लेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 16 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 420। तो एलसीएम कितना आ गया? 420 और एचसीएफ कितना आ गया? 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम 17 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए, अब यहाँ तो 17 17 से ही डिवाइड हो जाएगा और ऐसे ही 23 23 से ही डिवाइड होगा और 29 भी 29 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर 17 के। 17 को 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। ऐसे ही 23 को 1 इंटू 23 और 29 को 1 इंटू 29। तो यहाँ पे 1 देखिए सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। अब निकालेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? 1 कॉमन जो पेयर बना है उनमें से एक को ही ले लिया, इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11339। ठीक है, इस सब का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 11339 आएगा। तो एचसीएफ कितना है? 1 और एलसीएम कितना है सेकंड वाले का? 11339। अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड में हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ऐसे ही 9 का। 9 में 2 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 25 में 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ऐसे ही हम इसके लिख लेंगे। 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 और 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका भी एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। ओके, और एलसीएम कितना आएगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5 5 जा 25। 25 इंटू 8 हम जब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 200 इंटू 9, तो 9 2 जा 18, 0 0। तो एलसीएम कितना आ गया? 1800 और एचसीएफ कितना आ गया? 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है इधर। थैंक यू।